ध्यान देना, मतलब बहुत चीजें पढ़ करके आए। आज देखो क्या पढ़ना हम लोगों को। जैसे मान लो हम कह दे Fe प्लस CuSO4 ये रिएक्ट करेगा ना, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी को हम कह दे Cu प्लस FeSO4 इट इज इम्पॉसिबल ना। उसी तरीके से Zn प्लस HCl ये पॉसिबल है। और अगर हम लिख दें कि ZnCl2 प्लस H2 तो ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो ना? ये क्या है तुम्हारा? पॉसिबल है। अब ये सारी कहानियां बच्चों को बहुत सारा परेशान करती है। अब हमेशा ये आता है परीक्षा में, कह देगा किसी के बारे में कि ये अभिक्रियाएं जो है पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल होने का मतलब ये अभिक्रियाएं होंगी, ये अभिक्रिया नहीं होंगी। क्यों? बात समझे कि ना समझे? तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी निकालें, मतलब देखेंगे, उसको याद करेंगे। अब हम तुमको बता दें कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में इतना ही नहीं आते हैं, ये इसमें जो है जनरली सभी धातु है। इसमें दिख रहा होगा तानी के ये हाइड्रोजन एगो अपवाद है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में घेर देते हैं, इसमें जो कि अधातु है। लेकिन सीरीज किसको लिखवाए हम? धातुओं की। ये धातुओं के सीरीज में इसलिए आ गया कि ये धातुओं की तरह भी बिहेव करता है और अधातु की तरह भी बिहेव करता है। बोलो जी, हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है कि लेता है? देता है। तो धातु में भी देने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसके धातु को श्रेणी में रख दिया गया है। बात समझे? पीरियोडिक टेबल देगा तो ग्रुप 1 में ही ये भी है, जबकि ये धातु नहीं है, तो बिहेव करता है इससे। बात समझे? इसके बिहेव की वजह से इसको कहीं रख देते हैं तो उसमें घुल मिल जाता है। बात समझे कि ना समझे? तो ये जो है तुमको धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है ना। इसके अनुसार हम बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रियाएं हमारा पॉसिबल है, कौन सी अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं है, कौन सी अभिक्रियाएं होंगी और कौन सी अभिक्रियाएं नहीं होंगी। बात समझे? अब इसमें देख लो, सीरीज तुमको बता रहे हैं, इसमें नाम तो याद होगा, ये लेड है ना, ये 3 है, लोहा टीना प्लास्टिक वाला, वही ये क्या है जी? चांदी है, ये सोना, गोल्ड ना, सोने वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड है। अब देखो, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, ऊपर जाने पर सक्रियता श्रेणी जो है वो बढ़ती है। इसकी जो सक्रियता है वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। दिखाई दे रहा है? पीछे से दिखाई दे रहा है? चलाइए। मतलब क्या ना कि इसमें हम पूछे नीचे से ऊपर जाने पर सक्रियता बढ़ रही है, तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, उल्टा सीधा दोनों समझो। जैसे हम तुमसे पूछते हैं कि चांदी और सोना में कौन अधिक सक्रिय है? चांदी। Fe और जिंक में कौन सक्रिय है? कॉपर हाइड्रोजन में कॉपर हाइड्रोजन। और बाद हम तुमसे पूछे कि सोडियम और Fe, सोडियम और Fe में कौन कैसे रही, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कौन? सोडियम। बातें आ रही समझ में? तब ध्यान देना, जैसे ये बुझा गया ना कौन सा पॉसिबल होगा कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान देना, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन तो ये करते हैं, और इस पर जितना रिएक्शन है उतना तुम बना सकते हो। बात समझे? ध्यान दो जी। जैसे FeSO4, अरे जैसे हम वही कहानियां हुई तुमको कि गांव का जो वार्ड कमिश्नर है तुमको, उसके सामने कोई डीएम आ जाए तो अपना कुछ छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? बोलो जी। डीएम के सामने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ज्यादा उससे ज्यादा पावरफुल वो है। उसी तरीके से हम पूछे कि उस डीएम के पास अगर मुख्यमंत्री बैठ जाए तो मुख्यमंत्री हट जाएंगे कि नहीं? कौन हट जाएगा? वहाँ डीएम खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने अगर प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो ये अपना कुर्सी छोड़ देंगे। बोलो जी। अब उनके सामने राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री खड़ा होकर हाथ जोड़ लेंगे, ये नहीं बात समझे? बैठिए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन पावरफुल है, वही रूल यहाँ लगाएंगे हम लोग
जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा उसको। बोलो जी, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? तो ये हो गया Fa प्लस में COSO4। देखना ध्यान से। अब क्या होगा कि Fe जो है कॉपर से क्या है, देख लो, Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो डिस्प्लेस। इसको क्या कर देगा, तुमको डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देगा तो मतलब क्या, इसके स्थान को ये ले लेगा। तो देख लो, इसके स्थान को कौन ले लिया, Fe। इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ। आया समझ में? लेकिन यही तुमसे कहेगा कि CO प्लस FeSO4 इज ए नॉट इम्पॉसिबल है ये। बोलो जितना लिखा जाएगा, बिकॉज CO Fe से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर जो है Fe को विस्थापित नहीं करता है। कहाँ से? FeSO4 के विलयन से। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछता है कलर इसका चेंज होता है, तो बता देना कि यहाँ से कॉपर जो होता है विस्थापित होता है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये तुम्हारा इम्पॉसिबल है, असंभव है ये। उसके बाद मालूम कर दे Zn प्लस HCl। तो देख लो, जिंक और हाइड्रोजन में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको क्या कर देगा, ये निकाल देगा, ये चला जाएगा Zn। Zn का वैलेंसी 2 होता है, तो ZnCl2 हाइड्रोजन निकला, लेकिन हाइड्रोजन तो कभी सिंगल फॉर्म में नहीं होता है। ये क्या होता है, 2 होता है, तो ये H2 निकल गया। बोलो, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? बातें समझ में आ रही है तो एक और समझो, K प्लस NaI। बताओ जी, ये विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा ना विस्थापित, क्योंकि यहाँ K जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बना देगा KI। हाँ, प्लस में विस्थापित कर देगा। बोलो जी, उसी तरीके से हम तुमसे पूछे कि BaCl2 प्लस Ag। बोलो जी, ये डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? यहाँ Ba है, बेरियम नहीं है इसमें। चलो हम क्या करते हैं कि Hg ले लेते हैं। अब बता दो, ये होगा कि नहीं होगा? विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि Hg ज्यादा रिएक्टिव है। देख लो, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, HgCl2 प्लस में Ag। बुझा गया कि नहीं बुझा गया? तो ये हमारा रहा रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें कोई डाउट है? दबा समझे? मिलते हैं तब तक ले, जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।